हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। मैं आपकी एजुकेटर कविशा। आज हम क्लास 6 to 8 का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेंगे, ग्रामर का टॉपिक लेंगे, द नाउन। बहुत इजी टॉपिक है और मैं इसे आपको बहुत आसानी से समझा दूंगी। अगर आपने हमारी लिटरेचर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने क्लास 9th NCERT कवर करी है और अभी मैंने फर्स्ट फ्लाइट की बुक को स्टार्ट किया है। मोमेंट्स बुक के भी कुछ चैप्टर्स अवेलेबल हैं वीडियोस में, आप उनको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज द नाउन। अच्छा, आपको फर्स्ट जो स्लाइड में क्या नजर आ रहा है, ये सारे के सारे पिक्चर्स है। क्या आप इसे नेम दे सकते हैं? ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसका क्या नेम हो सकता है? ये क्या है? बस। सेकंड पिक्चर है, इसको हम क्या नेम दे सकते हैं? ये हमारे एक एनिमल है जिसे हम कहेंगे डॉग। थर्ड पिक्चर है, थर्ड पिक्चर में हम इसको क्या नेम दे सकते हैं? लेडी या फिर वुमेन कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं। फोर्थ पिक्चर में ये क्या चीज नजर आ रही है? फ्लावर। देन फिफ्थ पिक्चर में आपको ये क्या नजर आ रहा है? एक हैंड और एक बॉल। तो यहाँ पर जितनी भी 5 to 6 पिक्चर्स थी उसमें आपने क्या करा? उसमें आपने नाम दिया इनको। और नाउन क्या होते हैं? नाउन हमारे नाम देने वाली चीजें होती हैं, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम नाम दे सकते हैं तो वो हमारी नाउन कहलाती है, जिसे आप हिंदी में, हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं संज्ञा के रूप में। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड अ थिंग। कोई भी चीज को, कोई भी पर्सन को, कोई जगह को, कोई एनिमल को, कोई चीज को, किसी भी भावनाओं को अगर आप नाम दे पा रहे हो तो वो हमारा नाउन कहलाता है, यानी कि संज्ञा। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। वी हैव बेसिक, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नाउन, बट इन सम बुक्स वी हैव बीन गिवन 5 टाइप्स ऑल्सो। हमें 5 तरीके के नाउन भी कुछ बुक्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वी हैव कॉमन नाउन, देन वी हैव प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो ये 5 के 5 टाइप्स को मैं आपको इंडिविजुअली अभी एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। मूविंग ऑन टू अ फर्स्ट टाइप इज द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कोई भी आप किसी भी पर्सन को या किसी भी एक जैसी चीज को दिखने वाले को अगर आप नाम दे पा रहे हो, यानी कि वो कोई पर्टिकुलर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है बॉय, तो कोई भी बॉय, गर्ल, तो हम कोई भी गर्ल की बात कर सकते हैं। मैंने उसको पर्टिकुलर नहीं करा, मैंने उसकी विशेषता नहीं बताई, कोई विशेष लड़की की बात नहीं करी। टीचर, पेन, पेंसिल, विशेष मैंने बात नहीं करी, तो वो कोई भी हो सकता है। तो इट इज नॉट नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। तो यहाँ पर क्या हो जाती है? उसकी पूरी कम्युनिटी की बात हो जाती है, तो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। सेकेंड वी हैव प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू सम पर्सन, थिंग और प्लेस, यानी कि अगर आप किसी जगह को, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी चीज को प्रॉपरली पर्टिकुलराइज कर रहे हो, आप उसको विशेष बता रहे हो। जैसे आपने पहले बोला बॉय, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने बोला राजेश, तो राजेश नाम का कोई व्यक्ति होगा, तो हमने उसको प्रॉपरली डिफाइन कर दिया। जैसे मैंने बोला सिटी, तो कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ दिल्ली, तो मैंने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया, तो मैंने प्रॉपर कर दिया। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसमें क्या हो जाता है यहाँ पर कि हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। थर्ड वी हैव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है कोई भी पर्टिकुलर सेम, सिमिलर थिंग्स का, सिमिलर पर्सन्स का कलेक्शन, एक ग्रुप, जिसको आप एज अ होल लेते हो। और जब आप एज अ होल लेते हो तो आप उसको 1 यूनिट कंसिडर करते हो। सो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स which is taken together as a 1 unit, like crowd, fleet, bouquet, jury, mob, bunch of keys। ठीक है, इस तरीके से हमारा कलेक्शन हो जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जिसे आप हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं अमूर्त चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे माइंड में होती हैं, हम उसे क्या करते हैं ना, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी, आइडियाज़, कोई हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा है, कोई भी चीज़ है जिसे आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, ब्यूटी। हेल्थ नज़र आएगी, हेल्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप छू के पकड़ के चलते बनोगे, नहीं। कोई पर्सन हेल्दी होगा तो उसके शरीर में दिखेगा, कोई पर्सन वीक होगा तो वीकनेस नज़र आएगी। ब्यूटी, ऑनेस्टी, डेप्थ, यूथ, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करने में नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है, टेक्टाइल नहीं है जिसे आप हाथ में पकड़ के छू सकते हो या देख सकते हो, आप इसे फील कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें हमारे माइंड में बनती हैं, कॉन्सेप्चुअल होती हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल यानी कोई भी ऐसी चीज़ें जिनसे कोई दूसरी चीज़ों को हम बना सकते हैं। जैसे गोल्ड हमारा मटेरियल है, और गोल्ड को हम ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में और सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, बनाते हैं इससे कुछ ना कुछ और चीज़ें। कोयला जो है उससे हम उसका हम इस्तेमाल करते हैं। वीट हो गई, गेहूँ, इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इससे हम बाकी की कोई चीज़ों को बना सकते हैं। ये हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। मटेरियल्स थ्रू विच सम अदर आइटम्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन थे, वो हमारे एक्सप्लेनेशन जो है विद एग्जाम्पल्स फिनिश होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ देखेंगे रूल्स, यानी कुछ नाउन के ऐसे रूल्स जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है और कब नहीं। जैसे हमारे पास नाउन में 2 टाइप और आते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल जो आप गिन सकते हो, जिसकी आप गिनती कर सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हो। तो पहला रूल हमारा क्या बोलता है? अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिकल का मतलब हो गया ए एंड द, ठीक है। तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ गिन नहीं सकते हो, वो अनकाउंटेबल है, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। सेकेंड रूल क्या कहता है? दे आर नॉट यूज विद प्लूरल वर्ब्स। वो कभी भी प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज नहीं करे जाते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? प्लूरल वर्ब्स के साथ हम यूज नहीं करते। भाई आप खुद समझिए, अगर हम कोई चीज़ को गिन नहीं सकते तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, और अगर प्लूरल ही नहीं बनेगा तो हम उसे प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज नहीं कर सकते। हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। आपने बहुत बार मिस्टेक करी होगी और इनके साथ में एस लगाया होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, जैसे एडवाइस, हेयर, वर्क, बैगेज, फ्यूल, सीनरी, एविडेंस, अब्यूज, मिसचीफ, ब्रेड। ये सारे कैसे हैं? अनकाउंटेबल रहते हैं, आप इसे गिन नहीं सकते हो। इनको यूज करने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही हमारा सीमेंट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ये भी तो अनकाउंटेबल है। नाउन्स यूज टू डोनेट सिंगुलैरिटी। देखिए अब हम इनको यूज कैसे करते हैं। ही गेव मी एडवाइस, एडवाइसेस, इंफॉर्मेशंस, मिसचीफ्स, ये हम नहीं बोलेंगे। अ पीस ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, इनके आगे एस नहीं लगाएंगे हम। तो हमेशा हम क्या करते हैं, कभी कभी हमने क्या करी है, बहुत बार हमने गलती करी। ये जो नाउन्स होते हैं प्लुरैलिटी शो करते हैं। जैसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं इनको, 2 pieces ऑफ, loaves ऑफ ब्रेड, मच और सम एडवाइस। देखो इनके आगे आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन प्लुरैलिटी शो करने के लिए हम इनके आगे इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। समझ में आई आपको बात? जैसे हम अब्यूजेस नहीं लिख सकते, लेकिन हम वर्ड्स ऑफ अब्यूज,
इस तरीके के एक्सप्रेशंस बना सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हम उसकी प्लूरैलिटी को शो कर रहे हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं विच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, जैसे कैटल, पोल्ट्री, फोक, क्लर्जी, मेजॉरिटी, पीजेंट्री, पीपल। ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब्स को लगाते हैं। यानी आपको लगेगा कि इनके आगे एस नहीं लगा है तो शायद ये सिंगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे प्लूरल नाउन होते हैं। और अगर ये प्लूरल नाउन है तो इनके आगे क्या लगेगा, इनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे लिखा है कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कुछ नाउन्स होते हैं विच आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी और ग्रुप एंड नॉट एज मेंबर्स। देखिए बहुत ही सिंपल सा रूल है, मैं आपको समझाती हूँ कि जो भी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि हम एक कलेक्शन लेते हैं, सिमिलर सी चीज़ों का दिखने वाला एक कलेक्शन होता है, और जब हम उसको कलेक्शन लेते हैं तो हम उसे एक मानते हैं। जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, तो टीम ऑफ प्लेयर्स में मान के चलिए 11 खिलाड़ी हैं, 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर हमने टीम बोल दिया तो हम उसे एक मानेंगे। कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मॉब, फैमिली, टीम, ऑडियंस, पुलिस, स्टाफ, ये सब भी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर तो क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन जब भी आता है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम किसी चीज़ को एक मानते हैं तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमें सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना पड़ता है कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद। हम आंख बंद कर कर कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि कभी कभी कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं लेकिन उसमें वो हमें क्या बताता है, उस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि वो कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन उसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, और अगर मेंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो हमारा सिंगुलर ना रहकर प्लूरल रहता है। जैसे कि द कमिटी इज इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिटी जो है, कमिटी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, वो उस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में है, तो सारे के सारे जने एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन कमिटी जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल में द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, यहाँ पर क्या बात शो हो रही है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है उसमें जो मेंबर्स हैं आधे पक्ष में हैं आधे विपक्ष में हैं, यानी आधे किसी चीज़ के फेवर में है आधे फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो जब वो डिवाइड हो रहा है तो वो अपने साथ देखो इज नहीं यूज करेगा, आर यूज करेगा। वो अपने साथ क्या यूज करेगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेगा। तो सिंपल सी बात यह है, अगर कलेक्टिव नाउन एक दिशा में जा रहा है, एक चीज की फेवर में बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। लेकिन अगर वो ग्रुप ना होकर मेंबर्स की तरफ डिवाइडेड हो रहा है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट हमारा रूल है, कुछ नाउन्स आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, दे हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, उनका फॉर्म चेंज ही नहीं होता, उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहता है। जैसे कि ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश, शीप, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर रहते हैं, कभी भी शीप्स नहीं होगा, कभी भी फिशेस नहीं होगा, कभी भी डियर्स नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा। तो ये क्या एग्जाम्पल होते हैं, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हमने इसको प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरीके से यूज कर लिया। शीप यहाँ पर क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, और यहाँ पर हमने अ शीप लिखा है तो अपने आप समझ में आ रहा है कि वो एक शीप की बात कर रहा है। अब नोट करने वाली क्या बात है कि फिशेस का हम आपने देखा होगा कि आप सोचेंगे कि मैम फिशेस तो हम यूज करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब अलग अलग नंबर्स और अलग अलग काइंड के फिश होते हैं कहीं पर, तब हम उसको फिशेस बोल सकते हैं और तब वो सही माना जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे एस और ईएस लगा होता है, लेकिन हम हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं
which are ending with s or es, but still we use singular verb with them. For example, we have mathematics, physics, mechanics, economics, statics, politics. अब कुछ डिसीजेज होते हैं जैसे रिकेट्स, मीजल्स, मम्स, कुछ गेम्स होते हैं बिलियर्ड्स, एक्वाटिक्स, एथलेटिक्स, कुछ बुक्स के टाइटल्स होते हैं और कुछ अदर नाउन्स होते हैं जैसे इनिंग्स हो गया, न्यूज़ हो गया, सीरीज हो गया, समन्स हो गया. इनके आगे एस लगा है और आपने बचपन से क्या पढ़ा है कि अगर इसके आगे एस लगा है या फिर ईएस लगा है तो वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है. इन सभी नाउन्स के आगे एस लगा है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किए जाते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो हमने इसके आगे इज लगाया है. दिस न्यूज इज डिसअपॉइंटिंग, देखो न्यूज है तो हम ये नहीं कि आर लगा देंगे. अ सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड, अ सीरीज ऑफ मैचेस, तो यहाँ पर क्या है, सीरीज, और यहाँ पर हमें मैचेस को देख के नहीं लगाना है, सीरीज को देख के लगाना है. और सीरीज हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है. सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाती है. नेक्स्ट होता है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं और हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब को लगाते हैं. जैसे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, जैसे ट्राउजर्स. अब जैसे ट्राउजर होती है, जीन्स होती है, ब्रीचेस होते हैं, ये तो पेयर में चलते हैं, इनका तो सिंगुलर आप नहीं बना सकते ना. जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, सीजर्स होते हैं, शीयर्स, स्पेक्टिकल्स, स्केल्स, इनका आप सिंगुलर नहीं बना सकते. ऐसे कुछ और नाउन्स होते हैं जैसे थैंक्स, कभी बोलते हो थैंक नहीं बोलते, हमेशा थैंक्स बोलते हो. कंटेंट्स, स्टेयर्स, मैनर्स, ऑर्डर्स, सेविंग्स, ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. इनके आगे एस लगा होता है और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. और प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तो हमेशा कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन bought by my father, my scissors are not sharp. देखो यहाँ पर क्या है, माई स्पेक्टिकल्स की बात हो रही है तो आर लगाया, लेकिन यहाँ पर बात करी है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यानी एक जोड़ी की बात कर रहा है, एक जोड़ी चश्मा, एक जोड़ी ऐनक की बात हो रही है. तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर लगना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, बात को समझिएगा. अगर वो स्पेक्टिकल्स की बात कर रहा है तो यानी कि वो प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहा है इसको, लेकिन उसने उसके आगे अ पेयर लगा दिया. अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स, तो हम सिंगुलर लगाएंगे अगर हमने उसके आगे पेयर जैसा फ्रेज को अटैच कर दिया है, क्योंकि तब हम डिनोट कर रहे हैं कि वो एक की बात कर रहा है. अब यहाँ पर है माई सिजर्स आर नॉट शार्प, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब लगाया है. लेकिन अगर मैं बोलूँ अ पेयर ऑफ सिजर्स तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या फिर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा. हम आंख बंद करके सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू यूज स्मार्ट अप्रोच ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव नाउन्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स and they are used in singular with numerical adjectives like 200, 2000, 2 score, 3 lakh. For example, I gave him 5 dozen pencils. I gave him 200 rupees. तो ये कैसे हैं, ये ऐसे कुछ nouns हैं जिनके साथ हम numerical adjectives का यूज कर रहे हैं. अब हमारे पास कुछ कंपाउंड नाउन आते हैं. कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, जो हमारे मिलाकर बनते हैं और वो प्लूरल में बनते हैं अगर नाउन, इफ अ नाउन डज नॉट द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. यानी कंपाउंड कैसे होते हैं, कोई भी एक या दो चीजों को मिलाकर बनाने वाला. तो न्यूमेरिकल प्लस नाउन हमारा कंपाउंड नाउन कहलाया जाता है. जैसे 10 day tour, a 10 mile race, 5 foot long rope, a 5 rupee note. इस तरीके से हमारे कंपाउंड नाउन यूज करे जाते हैं. देखिए, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है
वो ख़त्म होता है। हमारा चैप्टर बेसिक ग्रामर जो था, नाउन था। बेसिक ग्रामर के साथ मैंने आपको नाउन के कुछ रूल्स भी बताए हैं और उसके साथ मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से हम नाउन के रूल्स को और वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर एक्सप्लेन हुआ होगा। आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।